साथियों, भगवान को हम कहाँ कहाँ नहीं खोजते, क्या वह हमें मिल जाते हैं। हम कभी भगवान को मंदिर में तो कभी पहाड़ों पर, कभी वनों में, कभी खेतों में, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलते, मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तलाश ही गलत जगह करते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भगवान रहता कहाँ है, हमारा ईश्वर है कहाँ। साथियों, हमारा ईश्वर हमारे भीतर है, बस हमें उसकी पहचान नहीं है। हम में से प्रत्येक इंसान ईश्वर की ही तो संतान है, हम उसकी चेतना से ही तो इस सृष्टि में आए हैं, वही तो हमारा जन्मदाता है, उसने ही तो इस पवित्र आत्मा के साथ हमें धरती पर भेज दिया है, इस संसार में हमें जन्म दिया है। क्या आप नहीं जानते हैं कि भगवान को, ईश्वर को अपनी चेतना से आप अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, याद रखें, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमें बहुत ही प्रेम करता है, हमें अपने से कभी दूर जाने ही नहीं देता, उसने तो हमें सदैव अपने साथ ही रखा है। वह तो हमारे मन की इच्छाओं को टटोलता है कि क्या हम अपनी अभिव्यक्ति से भगवान को प्रेम दे सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, वह तो हमारे भीतर है, वह हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है, तभी हम उसे जान पाएंगे, क्योंकि वह हमारे स्वागत के लिए तैयार बैठा है। उसे तो अपने भक्त की चाह है, उसे तो अपने भक्त से प्रेम है। ईश्वर के समक्ष हमें सिर्फ प्रेम से ही बर्ताव करना है, क्योंकि भगवान की हमारे प्रति कोई शर्त नहीं है, वह हमें असीमित प्यार करते हैं, वह तो प्रेम के दया के सागर हैं, उन्हें तो हमसे सिर्फ प्रेम चाहिए। एक दिन तो सबको ही इस संसार से जाना है और अपने भगवान में लीन हो जाना है, लेकिन उदास मनुष्य इस बात की परवाह भी नहीं करता है कि अगर उसमें प्रेम नहीं है तो वह अपने ईश्वर को, अपने भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता, ईश्वर की खोज ही करता रह जाता है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं, जहां हमारा मानवीय व्यक्तित्व हमें केवल इसलिए नहीं दिया गया है कि हम कुछ समय तक जीवित रहे और इस संसार को छोड़कर भगवान में विलीन हो जाए। नहीं, हमें तो भगवान ने प्रेम फैलाने के लिए भेजा, प्रेम महसूस करने के लिए भेजा है, ताकि हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को प्रेम से देख सके। साथियों, जीवन के उद्देश्य को समझे बिना जीवन जीना ही मूर्खता है, समय की बर्बादी है। भगवान ने हमें इस संसार में सिर्फ अपने कार्यों के लिए ही भेजा है। भगवान हमसे सिर्फ प्रेम मांगता है और प्रेम ही देता है। ईश्वर ने हमें माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, पत्नी के रूप में प्रेम ही तो दिया है, बस हमें उसे ग्रहण करना आना चाहिए। ये तो हमारे भीतर है कि हम इन रिश्तों में प्रेम को कैसे तलाशते हैं। मित्रों में हमें प्रेम मिल जाता है, जो कि हमारे अपने भी नहीं होते, क्योंकि ईश्वर ने सबको प्रेम देने के लिए ही धरती पर उत्पन्न किया है। ईश्वर एक चमक है जो हमें अपने अंदर महसूस करनी है। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, प्रकृति में सिर्फ भगवान का ही वास है, इसलिए सभी का सम्मान करें, लेकिन अपने भगवान का, अपने इष्ट का संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण आत्मा से और अपनी चेतना से प्रेम करें। आपको उनके दिव्य दर्शन अवश्य होंगे। उनके दिव्य दर्शन करने के लिए आपको अपने अंदर भी दिव्यता विकसित करनी पड़ेगी। अगर आप असमर्थ हैं तो आपको अपने आप में समर्थता पैदा करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने भगवान को अपने भीतर पहचान सके, महसूस करके सकें। हम सभी ने एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाना है, इसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम संसार में तो अपने ईष्ट की तरफ से ही रहे हैं, उसके श्री चरणों में ही तो हमें जाना है। ये तो हमारे ईष्ट के ऊपर है, हमारे भगवान के ऊपर है कि वह हमें दोबारा जन्म देता है या नहीं, और यह जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सेशन, आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? हमारा जीवन भी बिल्कुल उसी तरह है। जब समुद्र में से एक लहर बाहर की तरफ आती है तो उसी तरह से हमारा जन्म भी होता है, और जब एक ऊंची लहर शांत होकर समुद्र में ही समा जाती है तो वही हमारी मृत्यु है। यानी कि हम ईश्वर की गोद में चले जाते हैं, क्योंकि हम समुद्र रूपी भगवान के सागर में रहते हैं। हमारा भौतिक शरीर अवश्य इन सब चीजों को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने अपने भगवान को कभी महसूस ही नहीं किया। हम तो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर कभी झांकते ही नहीं। इसलिए ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने जीवन में, इस संसार रूपी जंगल में, अपने भीतर, अपने अंदर तलाश सकते हैं, लेकिन हमें उसका साधन ही नहीं पता। आप चाहे जिंदगी में कितनी भी गलतियां करें, वह सब क्षण भर के लिए होती है, क्योंकि आप तो भगवान के प्रतिबिंब है। आप उसके द्वारा चलित इस फिल्म के नायक है, लेकिन इस जिंदगी का, इस फिल्म का सूत्रधार तो केवल हमारा भगवान ही है, हमारा ईश्वर ही है, जिसने हमारी रचना की। और क्योंकि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ अपने में, अंत में लीन होने के लिए ही तो इस मायावी संसार में भेजा है। अगर हम इस सब को पहले ही जान ले और सब कुछ त्याग दें, तो ईश्वर हमें अवश्य मिलेगा। यही एक सत्य है, ये कभी झूठ हो ही नहीं सकता। हमने सभी से प्रेम करना है, परिवार से, मित्रों से, संसार से, प्राणियों से, और प्रेम वापस भी लेना है।
हमें कभी किसी का अनिष्ट नहीं करना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें कभी किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दिन तो हम सभी को इस संसार को छोड़कर अपने प्रभु में लीन हो जाना है। यह एक भौतिक जगत है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे ईश्वर अलौकिक शक्ति है। इसलिए ईश्वर की वास्तविकता की खोज करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी आत्मा से अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि आत्मा के बल से ही प्रभु मिल जाते हैं। प्रेम के भूखे हैं हमारे भगवान, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। जिसने हमें उत्पन्न किया है वही तो हमें सब कुछ दे सकता है। हमें तो केवल उनकी भक्ति में लीन रहना, अपनी चेतना को जागृत करना है, ताकि हम वास्तविकता में उन तक पहुंच सके। हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सृजनकर्ता की बराबरी कभी नहीं की जाती। इसलिए अपने भगवान से मिलने के लिए सदैव अपने अंदर झांकना ही होगा। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोविंद।